2 दिसंबर 1984 की वो रात भोपाल के आसमान पर एक ऐसी गैस फैली जिसने सांसों को जहर बना दिया। सो रहे थे, लेकिन कुछ ही मिनटों में उनकी नींद मौत में बदल गई। किसी को समझ नहीं आया ये धुआं है या कोई अदृश्य शैतान। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, झीलों का शहर, सुकून का शहर। 80 के दशक में यहां यूनियन कार्बाइड नाम की एक अमेरिकी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री लगाई, जहां बनता था एक कीटनाशक सीविन। लोगों को रोजगार मिला, उम्मीदें मिली और फैक्ट्री शहर की शान बन गई। लेकिन किसी को नहीं पता था उसी फैक्ट्री के भीतर धीरे धीरे मौत पनप रही थी। फैक्ट्री के भीतर स्टोर किया जाता था एक रसायन, मिथाइल आइसोसाइनेट यानी MIC, बेहद जहरीला, इतना कि एक बूंद भी इंसान की सांस रोक दे। कई बार चेतावनियां दी गई, सुरक्षा मानक टूट रहे थे, मशीनें लीक कर रही थी, लेकिन सब कुछ किफायत के नाम पर नजरअंदाज कर दिया गया। कोई सोच भी नहीं सकता था कि एक दिन ये लापरवाही एक पूरे शहर का भाग्य बदल देगी। 2 दिसंबर 1984 की वो रात, समय करीब 11:30 बजे। मिक्स स्टोरेज टैंक नंबर E612 के अंदर पानी घुस गया। रासायनिक प्रतिक्रिया शुरू हुई, तापमान बढ़ने लगा और कुछ ही मिनटों में टैंक फट पड़ा। एक अदृश्य बादल शहर की तरफ बढ़ा, यूनियन कार्बाइड की दीवारों को पार करता हुआ भोपाल की गलियों में उतर आया। लोगों को महसूस हुआ, आंखों में जलन, सांस रुकने लगी। कुछ भागे, कुछ गिरे, कुछ फिर कभी नहीं उठे। सुबह होते होते सड़कें लाशों से भर चुकी थी। पशु, पक्षी, इंसान सब एक जैसी मौत मरे। कोई भागते हुए मिला तो कोई अपने ही घर की चौखट पर। किसी माँ की गोद में बच्चा था जिसे वो झूला समझती रही, जब तक उसे एहसास नहीं हुआ कि वो अब सांस नहीं ले रहा। सरकारी आंकड़े बोले करीब 3000 मौतें, लेकिन असलियत 20,000 से ज्यादा जाने गई और लाखों लोग आज भी उस गैस के असर से जूझ रहे हैं। यूनियन कार्बाइड के चेयरमैन वॉरेन एंडरसन भारत आया, लेकिन कुछ ही घंटों में देश छोड़कर चला गया। आज तक कोई उसे सजा नहीं दे सका। 40 साल बाद भी भोपाल की मिट्टी और पानी में जहर घुला है। बच्चे आज भी बीमार पैदा होते हैं, लोग आज भी दवाइयों पर जिंदा है। वो गैस तो कब की उड़ गई, पर उसकी छाया अब भी भोपाल की हर सांस में है। कहते हैं रात को जब फैक्ट्री के खंडहरों के पास जाओ तो अब भी हवा में हल्की सी जलन महसूस होती है। लोगों का कहना है कभी कभी वहां बच्चों के रोने की आवाज सुनाई देती है। पर असली सवाल ये है, क्या ये आवाजें वाकई उन आत्माओं की हैं या हमारे ज़मीर की? भोपाल की वो रात सिर्फ एक हादसा नहीं थी, वो इंसानियत की सबसे बड़ी भूल थी और शायद अब भी हम उसकी कीमत चुका रहे हैं। अगर आप इस कहानी को याद रखना चाहते हैं और ऐसे और दस्तावेजी वीडियो देखना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।